आज दिनांक 2 मई 2025। एक मशहूर संत हुए हैं, वृंदावन में घूमा करते थे। तो लोग अक्सर उनको पागल जज कहते थे। तो किसी ने पूछा भाई इनको पागल जज क्यों कहते हैं, कि ये साधु बनने से पहले, संत बनने से पहले जज होते थे। तो जानकारी की गई लोगों द्वारा कि कैसे ये संत बने। तो कहा जाता है कि एक बार एक कहानी हुई, ये घटना हुई। ये जज थे, तो इनकी अदालत में केस आया। अदालत में जो केस आया उसकी कहानी कुछ इस तरह थी कि एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उसको बिटिया की शादी करनी थी, पैसे उसके पास थे नहीं। तो उसके बच्चों ने सलाह दी कि आप महाजन से कुछ पैसे ले लो, समय बता देना उनको, बिटिया की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम सब मिल करके कमा करके उनके पैसे लौटा देंगे। पहले ऐसा हुआ करता था। तो महाजन के पास गए। तो जाने के बाद उसने उनको 200 रुपये, 400 रुपये, जो भी उस समय हुआ करता था, वो दे दिए। और देने के बाद एक तय समय सीमा रखी गई। उस समय सीमा के बाद उस व्यक्ति ने वो पैसा उनको लौटा दिया। तो जिस समय पैसा लिया था उस समय भी अंगूठा दस्तखत होते हुए। जिस समय पैसे उसने वापस किए तो उन्हें पर्ची, रसीद लिख के दी कि हमारा पैसा आ गया है और अब कोई भी बकाया नहीं है। वो आदमी अनपढ़ था, तो उसने कहा कि साहब हमारे और आपके दिल मिले हुए हैं, तो हमें इस कागज़ को करना क्या है, इस कागज़ को आप ही रख लीजिए। आप सबने पैसे लिए, आपके पैसे वापस आ गए, तो इस कागज़ का कि ठीक है। उसने उठा करके वो पर्ची उस रजिस्टर में ही रख के अलमारी में रख दी। समय बीता। समय बीतने के बाद उस महाजन के ने अपना रजिस्टर खोला तो देखा उस व्यक्ति के नाम पैसे चढ़े हुए हैं। और इस समय महाजन भूल गया था कि इनके पैसे एंट्री करने, और रसीद रख करके छोड़ दिया, एंट्री की नहीं। रसीद भी दूसरे पेज पर रखी थी। तो वो देखा, उसने हिसाब मिलाया, जैसे साल भर बाद 6 महीने बाद हिसाब टैली करते हैं। यार उस आदमी से पैसे नहीं आए। उसने उसको बुलाया, उसे कहा भाई पैसे दे। कह ली पैसे तो मैं दे चुका, भाई मेरे यहाँ तो रजिस्टर में एंट्री है नहीं, पैसे तेरे आए नहीं हैं। तो उसने कहा मैं सब मैं तो पैसे दे चुका, आप ही को दिए थे, और मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं दोबारा पैसे दे दूँ, मेरे पास तो नहीं है। तो उस महाजन ने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है और उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे की सुनवाई हुई। सुनवाई जज साहब के सामने थी। तो उस व्यक्ति को, जो गरीब आदमी था, उसको कटघरे में खड़ा किया कि भाई तूने इनसे पैसे लिए थे? कि हाँ लिए थे। तो पैसे लौटा दिए? कि हाँ लौटा दिए। किसके सामने लौटाए? कह ले उस समय तो गोपाला थे और तो कोई था नहीं, तो सब कुछ वही जाने। कह ले वो गवाह लाओ कोई। कह ले भाई उनके अलावा कोई नहीं था। उन्हें सोचा जज साहब ने कि गोपाला किसी व्यक्ति का नाम होगा। तो जज साहब ने उसके नाम समन जारी कर दिए। समन लेकर के वो व्यक्ति गांव में पहुंचा। तो गोपाला नाम का व्यक्ति ढूंढता रहा, कोई मिला नहीं। तो एक व्यक्ति से पूछा कि भाई गोपाला कहाँ मिलेंगे? कह ले मंदिर है, मंदिर में है।
तो उसने सोचा कि जिनका मंदिर है वो होंगे या पुजारी को कहते होंगे। तो वो मंदिर में आगे पुजारी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा भाई गोपाला के नाम का समन है। तो पुजारी बड़े चमत्कारी थे, उन्होंने सोचा कि अरे अब तक तो कोई पोशाक लाता था, कोई भोजन लाता था, कोई कुछ लाता था, कोई कुछ लाता था, आज समन आ गए। चलो, पुजारी ने दस्तखत कर दिए और समन ला करके पुजारी ने गोपाला जी के, कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिए। अब वो जो गरीब आदमी था वो मंदिर में अधिक से अधिक सेवा किया करता था। तो उसने, पुजारी ने बताया कि भाई समन आए हैं तुम्हारे वाले केस में और गोपाला के नाम के समन हैं, तो मैंने ये रख दिए कि ठीक है। तो वो बेचारा परेशान बिल्कुल। तारीख नज़दीक आई तो तारीख से पहले दिन ही वो व्यक्ति कचहरी चला गया। जज साहब ने कहा था किसी गवाह को लेकर के आना। अब गवाह उसका कोई था नहीं, तो बड़ा दुखी था, परेशान था कि अब जज साहब सजा देंगे, मैं सबके सामने झूठा कहलाऊंगा और पैसा देने की मेरी औकात नहीं है, तो मुझे जेल में डाला जाएगा। बस से बहुत दुखी था कि ये मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया और मुझे सज़ा मिल रही है। तो ऐसे ही कचहरी की पैड़ियों पर बैठा हुआ था। तो कोई एक बूढ़ा व्यक्ति उधर से चला हुआ आ रहा है, उसने उस आवाज़ लगाई, पूछा रहा परेशान मत हो, तुझे गवाह की ज़रूरत है ना, तो गवाही मैं दूंगा तेरी। तो एक जान में जान आई, भाई कह रहे सुनवाई किस टाइम है, 11 बजे। कि ठीक है। अब वो 10 बजे कचहरी खुल जाती है, 10 बजे अंदर चला गया, 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई तुम्हारा गवाह आ गया। तो उसने तुरंत पीछे मुड़ करके देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया, वो बूढ़ा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिसने आवाज़ लगा के कहा था कि मैं तेरी गवाही दूंगा। तो जज साहब फैसला लिखने लगे। तो जैसे ही जज साहब ने कलम उठाया फैसले लिखने के लिए, तो एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई कि बूढ़ा सा व्यक्ति, कहला जज साहब रुक जाओ, इसका गवाह मैं हूँ। कहले जो भी कहना है कटघरे में आकर के कहो। वो कटघरे में आ गए। कटघरे में आने के बाद में उसने कहा कि तुम्हारे सामने पैसे दिए? कहले हाँ जी। अच्छा क्या सबूत है इस बात का कि तुम्हारे सामने पैसे दिए? कहले सबूत तो जज साहब आप इन महाजन को यहीं रखे, अपने चपरासी को, सिपाही को भेजे, इनके घर से एक रजिस्टर मंगाए, 80 नंबर का रजिस्टर है, उसके 41 पेज पर वो रसीद रखी हुई है, जिस रसीद पे उसने लिख के दिया था कि तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर, कोई पैसा बकाया नहीं है। वो रसीद उस रजिस्टर में आज भी सुरक्षित है। तो जज साहब ने, जो महाजन पास में रहने वाला था, तो जज साहब ने उसको भेजा उसके घर, सिपाही को एक, कि जाओ उसके यहाँ से वो रजिस्टर उठा के लाओ। वो रजिस्टर मंगाया गया, जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने रजिस्टर का नंबर देखा, 80 नंबर लिखा हुआ है। उसका 41 पेज खोला तो देखा उसमें रसीद रखी। तो नजरें उठाई गवाह की तरफ, तो देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने उस व्यक्ति को जिसने पैसे लिए थे उससे कहा भाई तुम्हारे गवाह कहाँ गए? कह ले जी यहीं थे। अगर बुलाओ उनको। अब वो आवाज़ लगाई तो गवाह नहीं थे। जज साहब को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है। जज साहब ने फैसला दे दिया कि उसको जो भी महाजन को सजा दी वो दी। उसके बाद में जैसे ही कचहरी का काम बंद हुआ तो जज साहब उस व्यक्ति के पास में आए कि मुझे उसका पता बता दे जो तेरा गवाह है, मुझे मिलना है उससे। कहले जो तो गांव में रहते हैं। कहले गांव में कहाँ रहते हैं? कि जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहते हैं। कहले तुम कहाँ रहते हो? जहाँ में रहते हैं। कहले तुम सही तरह से बताओ
किस जगह रहते हैं कि मंदिर में रहते हैं। उन्होंने सोचा कि मंदिर में पुजारी होंगे, तो वो कहने लगे कि मंदिर पे पुजारी हैं? कहते हैं नहीं, वो जो मंदिर के अंदर बैठे हैं वो ही होंगे। तो अब जज साहब की आंखें खुली खुली रह गई। अब जज साहब को सब माजरा समझ में आ गया। सबसे पहले वो गांव में गया, उस गांव में उसके साथ ही कि यहाँ बैठते हैं, यहाँ रहते हैं वो गवाह। तो जज साहब ने कागज लिया, रोते रोते 2 लाइनें लिखी। गोपाला गवाही देते रहे और हम अपने मद में खोए रहे। यानी कि जज जब गवाही सुनता है, पूरा प्रकरण सुनता है, तो वो अक्सर किसी से भी आंखें नहीं मिलाता। जज साहब बहुत दुखी घर गए, अपने अंदर कमरे में बैठ के रोए जाए, कुछ न खाना न कुछ पीना। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लोग पूछें कुछ बताए ना। बहुत परेशान उसके परिवार वाले भी। तो एक व्यक्ति को उसने एक पेपर दिया, जाकर कोर्ट में दे देना, जिसको त्याग पत्र बोलते हैं, रिजाइन बोलते हैं। और उसमें 2 बातें लिखी। एक तो यही कि गोपाला गवाही देते रहे और हम अपने मद में खोए रहे। और जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं रो क्यों रहा हूँ, तो उसका कारण ये है कि मैं कितना नीच हूँ कि मेरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मेरे से नीचे स्थान पर खड़े, और मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। मेरे प्रभु कुर्सी पे बना जज बैठा, प्रभु नीचे पड़े खड़े समझाते रहे, लेकिन मेरी समझ नहीं आ। मैं इतना पतित हूँ। और ये पेपर कोर्ट में भिजवा दिया, सबने पढ़ लिया उसको, और वहाँ से वो घर से चले आए। वृंदावन में जीवन भर वृंदावन में रहे, लेकिन कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। कोई पूछता तो बताते कुछ नहीं थे, कोई ज़्यादा ही दबाव देता तो बताते कि भाई मैं इतना नीच हूँ, पूरी घटना बताते। मंदिर में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, किस नज़रों से उनसे नज़र मिलाऊंगा कि मैं इतना नीच हूँ कि वो मैं कुर्सी पे बैठा रहा और नीचे खड़े हुए, तो मैं आंखें नहीं मिला सकता। फिर जीवन भर वो कभी मंदिर नहीं गए। आज भी वृंदावन, आगरा, ब्रजमंडल में पूरे में मशहूर हैं पागल जज के नाम से। तो ऐसी होती है घटनाएं जो जीवन में व्यक्ति को परिवर्तित कर देती हैं। और अहंकार, चाहे वो पद का हो, कुर्सी का हो, शरीर का हो, रंग का हो, रूप का हो, पैसे का हो, अहंकार सदैव पतन की ओर ले जाता है। किसी ने कहा है कि सिर पर रघुनाथ फिकर फिर क्या करना। सिर पर कृष्ण भगवान तो फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। जय राधे राधे राधे।